13 जमातों का मुरब्बा कोई हल नहीं निकाल सका मुल्क का, तो फिर उसको जिद भी नहीं करनी चाहिए कि हम इलेक्शन नहीं कराते। असद कैसर साहब ने कहा कि जरदारी साहब ने अब पैसों की बोरियों का मुंह खोल दिया है, अब वो खरीदो फरोख्त के लिए निकल पड़े हैं। अभी जो लोग स्टैंड कर रहे हैं नजरिए के साथ स्टैंड कर रहे हैं। आने वाला इलेक्शन नजरिए का इलेक्शन होगा, नजरिए की कीमत। साइफर, पहले तो बात इनको समझ नहीं साइफर क्या है, और उसमें वो तरह तरह के बयान देते रहे, और मरियम नवाज के बयान उसमें मशहूर है। एक मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी जब तबाह हो जाए तो उसने क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपनाना है और क्या डेमोक्रेसी चलाना है। ऐसी सियासत क्या आपने कभी सोची थी कि जिसमें गालम गलोच होगी? आपका मीडिया फोर्थ पिलर है, और इस पिलर के सबसे आम आदमी को आप सोचेंगे किस बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, और उसकी बेटी खत पे खत लिख रही है, खत पे खत लिख रही है कि मेरे वालिद के साथ नाइंसाफी हुई, मुझे इंसाफ चाहिए। तो अभी तो उसको बांधा जाए, बूढ़े आदमी को बरहना किया जाए, उस पर तशद्दुद किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रजा। इस्तीफों का सुनामी इंपोर्टेड सरकार को बहा ले जाने के लिए तैयार है, और इस वक्त शहबाज सरकार के गिर्द घेरा तंग हो गया है। मेरे साथ पिंडी बॉय मौजूद हैं, और आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहजादे और पंजाब के सबसे कम उम्र तरीन पंजाब के डिप्टी स्पीकर वासिक क़यूम अब्बासी से करवाऊँगा। वासिक भाई, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? जी ज़बरदस्त, ठीक ठाक। बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं, कोई बड़ी खबर है? ब्रेक करें जल्दी से। खबर तो ब्रेक हो गई थी, और बीच में जो क्या सराई पहले फेडरल की वो जो आप PDM 13 जमातों का मुरब्बा बना हुआ है, उन्होंने ये जिक्र किया कि ये इस्तीफे नहीं देंगे वो भी आज नल एंड वॉइड हो गया। सब ने ऐलान खड़े होकर कहा कि खान साहब फैसला आपका है, हम मुंतज़िर हैं कि आप कब मांगते हैं, इस्तीफे हैं या असम्बली को डिवॉल्व करते हैं, जो भी हमारे पास जो भी आपका डिसीजन होगा हम साथ हैं। उससे पहले फिर उन्होंने शोर मचाया कि परवेज़ इलाही इनको किसी सूरत भी ये नहीं करने देगा। परवेज़ इलाही ने समरी साइन करके खान साहब के हवाले कर दी कि खान साहब जब आप कहेंगे, समरी जो गवर्नर है उसको भेज दी जाएगी। तो मेरे नज़दीक बड़े मुस्तरिब थे फेडरल वाले, और आप राना सनाउल्लाह की बातें सुन लें, मरियम औरंगज़ेब की बातें सुन लें, इससे पहले मरियम नवाज़ क्या बोलती रही। तो मेरे नज़दीक तो खान साहब ने एक ही बॉल में सबको क्लीन बोल्ड किया। तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपके साथ कौन कौन लोग राब्ते में हैं? जो MPAs हैं असम्बली के, वो अगर राब्ते में हैं तो क्या कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या मैसेजेस देख रहे हैं? देखें, हमारे बारे में यही था कि आप ये शायद की बात है कि कोई पार्लियामेंटेरियन से ये बात करें कि अभी असम्बलीज़ को डिवॉल्व ना करें, इसलिए ना करें कि अब आप डिज़ोल्व ना करें। अगर डिज़ोल्व करेंगे तो आपका हमारे कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो हॉल्ट हो जाएंगे। आज की मीटिंग के बाद और जो आपस में जितनी भी गुफ्तशनीद हुई और जिन्होंने MPs ने अपनी राय भी दी, वो यही दी कि हम सब इस बात के ऊपर क्लियरली स्टैंड करते हैं कि खान साहब ये इसलिए डिज़ोल्व होनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी मुआशी इस्तेकाम पे डिपेंड करती है। अब पाकिस्तान की इकॉनमी आपकी सियासी इस्तेकाम पे डिपेंड करती है, और सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा। और अगर फेडरल की गवर्नमेंट 13 जमातों का मुरब्बा कोई हल नहीं निकाल सका मुल्क का, तो फिर उसको जिद भी नहीं करनी चाहिए कि हम इलेक्शन नहीं कराते, जबकि हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो अब मेरे नज़दीक तो हम लोग बिल्कुल राइट साइड पर, और हर पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। अवाम में तो आप मुकदमा जीत चुके हैं, अगर आप पंजाब से इस्तीफ़े देते हैं तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि फिर से मामला लटक जाएगा इलेक्शन की जानिब? जो आम इंतखाबात हैं वो नहीं। एक बात तो तय है, बात ये तय है कि फेडरल गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन हो, क्योंकि साबका जो बड़े इलेक्शंस का रिजल्ट है जिसमें खान साहब ने रिकॉर्ड लगाया 8 सीटें जीतने का अकेले में, और वो अक्रॉस पाकिस्तान लड़े थे। और जो बाई इलेक्शन 20 सीटों पे पंजाब में हुआ, और उस समय नून की गवर्नमेंट थी, और बड़ी बड़ी सीटें जो तारीख में 20-20 सालों से उन कैंडिडेट्स नहीं हारे थे। और आप मुझे बताएं कि जब उन दोनों का रिजल्ट PTI के हक में आएगा, तो क्या फेडरल ये चाहेगा कि इलेक्शन होना चाहिए? जो आम इंतखाबात हैं वो आपको कब होते नज़र आ रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने एक इंदिया दिया कि आम इंतखाबात रमज़ानुल मुबारक से कब होंगे। देखिए ना, हम लोग मार्च में हम लोग अभी दिसंबर में इस्तीफ़े दे देते हैं, या हम लोग असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर देते हैं। तो जब डिज़ोल्व करेंगे तो 90 दिन में इलेक्शन कराना बाउंड है इलेक्शन कमीशन
तो 90 दिन का मतलब ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, मैक्सिमम 3 महीने होंगे, तो यकीनन मार्च से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। आप डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, तो क्या कोई ऐसा अरकान असम्बली है कि जिसने आपसे ये बोला हो कि मैं इस्तीफ़ा नहीं देता? क्योंकि असद कैसर साहब ने कहा कि जरदारी साहब ने अब पैसों की बोरियों का मुंह खोल दिया है, अब वो ख़रीदो फरोख्त के लिए निकल पड़े हैं। जरदारी साहब ने वो जो अपनी जैसी शक्लें खरीदो फरोख्त करते थे ना, वो कर चुके हैं। अभी जो लोग स्टैंड कर रहे हैं, नज़रिए के साथ स्टैंड कर रहे हैं। आने वाला इलेक्शन नज़रिए का इलेक्शन होगा, नज़रिए की कीमत नहीं होती। पाकिस्तान इस जो सियासी अदम इस्तेहकाम के भंवर में फंसा हुआ है, आप क्या समझते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर और एक ऐसा लीडर के जो एक विजनरी लीडर है, कि इस भंवर से कब निकल पाएगा? कब तक ये सेटल होगा? अगर तो हम डेमोक्रेसी का ढोल पीट रहे हैं ना पूरी दुनिया में, तो फिर हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी अपनाना चाहिए, जमातों को भी। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप सोचें कि साइफर, पहले तो बात इनको समझ नहीं आई साइफर क्या है, और उस पर वो तरह तरह के बयान देते रहे, और मरियम नवाज़ के बयान उस पर मशहूर है। एक मुल्क की सॉवरेनिटी सबसे बड़ा उसका अपना, आप समझे कि एक हक, राइट होता है सॉवरेनिटी का। एक मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी जब तबाह हो जाए, तो उसने क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपनाना है और क्या डेमोक्रेसी चलानी है। और जब विल ऑफ पीपल के मुताबिक जब हुकूमत होगी, वो हुकूमत अच्छा करेगी तो अपना टेन्योर पूरा करके दोबारा आएगी। जब वो अच्छा नहीं करेगी तो लोग उसको अपनी बैलेट पेपर से, पर वोट की पर्ची से चेंज करेंगे। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जो अपनानी पड़ेंगी। हमारे तमाम तरह को समझना चाहिए। पाकिस्तान है तो सब है, तो सब अपनी अपनी जगह रह के अगर मिल के काम करेंगे तो पाकिस्तान का सलूशन है। अदरवाइज ये सलूशन नहीं है कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को, 16 करोड़ लोगों पे, 24 में से 16 करोड़ पे आपको पता है पीटीआई का इमरान खान की हुकूमत है, और आप उसको आप इलीगल मीन्स यूज़ करके आप उसको अगर निकालेंगे तो फिर आप मुझे बताएं ना, क्या मुल्क में क्या आपका सियासी बुरान पैदा होगा या नहीं होगा, और इस बुरान की वजह से क्या मईशत तबाह होगी या नहीं। वासी साहब, एक दहाई का एक्सपीरियंस आपको है सियासत करते हुए, और प्रैक्टिकल सियासत कर रहे हैं आप। ऐसी सियासत क्या आपने कभी सोची थी कि जिसमें गालम गलोच होगी, जिसमें आज़ादी इजहार राय नहीं होगी? अगर कोई आज़ादी इजहार राय करेगा तो फिर वो आज़म सवाती बन जाएगा, या फिर उसके साथ वही ये होगा कि उसको फिर अरशद शरीफ जिस तरह मतलब शहीद उनके साथ हुआ है, जिस तरह बाकी जर्नलिस्ट के साथ हुआ है, बोल के साथ हो रहा है। ऐसी सियासत आपने सोची? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ना, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का लॉस नहीं है, ये नेशनल लॉसेस है जो हम किए जा रहे हैं, या हमारे दायरे किए जा रहे हैं, या हमसे हो रहे हैं। चलो हम सब भी बीच में, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब से हो रहे। नेशनल लॉसेस के बाद एक स्टेट का अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होना और स्टेट क्राफ्ट्स को दोबारा से ऐसे बनाना, तराशना कि जिससे स्टेट की डायरेक्शन हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका मीडिया 4th पिलर है, और इस पिलर के सबसे आम आदमी को आप सोचें कि किस बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, और उसकी बेटी खत पे खत लिख रही है, खत पे खत लिख रही है कि मेरे वालिद के साथ नाइंसाफ़ी हुई, मुझे इंसाफ चाहिए। तो अभी तक और फिर उसके बाद आज़म सवाती, मतलब ये मुझे आप बताएं कि ये कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है कि एक बंदे के बयान के ऊपर उसको बांधा जाए, बूढ़े आदमी को बरहना किया जाए, उस पर तशद्दुद किया जाए। तो मेरे नज़दीक तो ये सारी वो बातें हैं। आपने सोचा था कि ऐसी प्रैक्टिस होगी? जब हम तो कभी भी नहीं सोच सकते थे कि मैं ये नहीं सोचता था, लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर अंदाज़ा था कि जिनके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, या जिनके ख़िलाफ़ खान साहब ने स्टैंड लिया हुआ है, उनकी जो सोचने की और कुछ करने की अगर हद है ना, वो यही है, और इतनी नीचे हो सकती है। जाते जाते ये बताएं कि खबर क्या है अब आपके पास? खबर ये है कि दिसंबर के महीने में ही हम लोग इसको डिसॉल्व कर देंगे। असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। असेंबली डिसॉल्व होगी या केपीके होगी? ये अभी ये खान साहब का अपना डिसीजन है। आपको लेकिन दोनों होंगी एक साथ, दोनों, मतलब पहले दूसरे का क्या जुड़वाएं, दोनों हो जाएंगे लेकिन किसी एक को पहले होना है। दोनों होंगी। नजरिए का इलेक्शन होगा मार्च में, और जो लोग कहते हैं ना कि खान साहब 2/3 3/4 पॉपुलैरिटी के साथ, मेजॉरिटी के साथ खान साहब। असेंबली डिसॉल्व होती है, उसके बाद अगर कोई फिर से जिस तरह आप कह रहे हैं कि लटकाया जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से पीडीएम अपना सीएम बना ले और आपके ऊपर फिर वही नहीं, वो कैसे बना सकते हैं? जब आप मेरी बात को समझें,
कानून कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि डिसॉल्व होने की सूरत में वक्त से पहले होगी या वक्त पे हो गई। डिसॉल्व होने की सूरत में कानूनी तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन कमीशन हैज टू कंडक्ट द इलेक्शन अक्रॉस द ही इज बाउंड। इलेक्शन कमिश्नर तो एक सीट के ऊपर नमूना सा बैठा है, वो तो इट्स एम्बॉडीमेंट दैट हैज टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं, वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इनको इलेक्शन कराने इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं है कि ना करा सके। दिसंबर में असेंबली डिसॉल्व हो रही है और इसके बाद विद इन 90 डेज देखना यह है कि किस तरह हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले जौग दर जौग बैलेट पेपर्स की जानिब लपकेंगे और वहाँ पर जाकर वो हकीकी आज़ादी की मोहर लगाएंगे और उसके बाद फिर ये सब्त करेंगे कि हम ही हैं, हम ही थे और हम ही होंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, काबिल ताज़ीम बनाना है। वाक़ साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।